संडे आराधना के लिए, संडे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, आरंभ की प्रार्थना करें और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। आप अपने कैमरे को आइए। यस। इस समय में यस आइए प्रार्थना। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। फिर से पिता परमेश्वर प्रभु आपके चरणों के निकट आते मेरे खुदावन राजा। ओ प्रभु होने दीजिए प्रभु जी आज का पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने विश्राम का दिन प्रभु हमें दिया है मेरे खुदावन राजा। ओ प्रभु जी प्रत्येक लोग पिता परमेश्वर आपके प्रभु विश्राम दिन को भूलने ना पाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपके प्रभु जी विश्राम दिन में प्रभु जी वो प्रभु आपकी उपस्थिति में बने रहे राजा। ओ होने दीजिए खुदावन राजा प्रभु, जो आप प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु आज बातचीत करने वाले पिता परमेश्वर। ओ प्रभु होने दीजिए प्रभु जी की वो वचन मेरे पिता एक प्रभु सभी के लिए प्रभु एक रेमा वचन बन के आए मेरे खुदावन राजा। ओ प्रभु तेरा वचन प्रभु जी मांस मांसल और हड्डी हड्डियों को छेड़ने वाला वचन है पिता। ओ धन्यवाद करते खुदावन मेरे प्रभु जी। आज की आराधना को होने दीजिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपे पिता। आपके लीडर्सों को प्रभु आपके हाथों में सौंपे मेरे खुदावन राजा। अपनी उपस्थिति को प्रभु उनके ऊपर में लाइए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आप प्रभु उनके द्वारा बातचीत कीजिए मेरे खुदावन राजा। ओ होने दीजिए प्रभु जी। ओ पिता आपके अनॉइंटिंग अभिषेक को मांगते मेरे परमेश्वर। आपके रेमा वचन को मांगते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर आज के प्रभु संडे क्लास के प्रभु बच्चे भी पिता परमेश्वर आपके वचन को देने पाए मेरे पिता। उनके जीवनों में प्रभु आप कार्य कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु बच्चे इस्तेमाल होने पाए पिता। ओ प्रभु आप कहते पिता, आपका वचन कहता है कि बच्चों को भी मैं भविष्यवाणी और दर्शनों से भरूंगा। ओ पिता होने दीजिए प्रभु जी बच्चों के जीवनों में प्रभु तू कार्य कर मेरे पिता। उनके बंद बुद्धि को खोल ले मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते प्रभु, प्रत्येक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता। ओ प्रभु जी आपके प्रभु जी आराधना के वचन को और प्रभु वचन को भी पिता आपके हाथों में सौंपते पिता। ओ प्रभु आप वचन के द्वारा बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते प्रभु आपके दास को प्रभु जी आप पिता परमेश्वर पौलुस के तरह इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर। जैसे प्रभु जी पौलुस ने पिता परमेश्वर अपने रुमालों से इस्तेमाल किया, उनकी आशीष प्रभु जी रुमालों में थी खुदावन राजा। वैसी पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा प्रभु जी जब वो बोलते पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु सभी को छू जाए मेरे खुदावन राजा। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। आपने ऐसे किया, आगे की अगुवाई प्रभु आपके हाथों में सौंपे पिता। आप हमें प्रभु जी अपने अगुवाई में लेकर के चलिए पिता। आप प्रभु जी दर्शनों से और भविष्यवाणियों से पिता, और प्रभु जी आत्माओं से प्रभु जो आत्माओं के पास हम पहुंच सके पिता, वैसे प्रभु मार्गों को खोली पिता परमेश्वर। और भी प्रभु जी प्रत्येक लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने पाए प्रभु जी, वो ग्रहण करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु आपने ऐसे किए पिता। धन्यवाद करते प्रभु आप आगे का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता। और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए मेरे प्रियो कि ये समय है कि हम परमेश्वर की भक्ति को करें, परमेश्वर की आराधना को करें, उनके गीतों को गाकर हम लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। और हमारे बीच में हमारे प्रिय भाई पंकज है, वे हमें आराधना में अगुवाई करेंगे और हम लोग सब मिलकर आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। सो मैं आगे का समय भाई पंकज के हाथों में सौंपूंगा कि वे हमें आराधना में अगुवाई करें। थैंक यू Praise जीसस। the यस Lord. Hallelujah. क्या आप खुश है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या आप खुश है? यस। प्रेज द लॉर्ड मोना। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द दादा। लॉर्ड आशा ताई। प्रेज हाय पॉल सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। टीना ताई प्रेज द लॉर्ड। Lord, हालेलुया। बाबा श्री किरियांतरा नमस्ते यारा बाबा शुंदरो लोगो शर बाबा श्री किरियांतरा बाबा। आइए हम कुछ समय उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Rabana Matse Kiriandara Labashu Kurulori Andara Labashi.
Rubana masikiri antara laba shuruluri antara namasa haralaba shukuruluri antara namasi. Ria durulubu sharalaba shekiri antara namasi kiri karalabandurulubu riaralaba she. Rubagana masandara laba shukuruluri antara namasi. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We wonderful Lord. We wonderful Lord. We wonderful Lord. Rabana Masi Heriara Laba Shukara Labato. Rubana Masi Diara Laba Shukuruluri Andara Namasi Diara Laba Shu. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Ori andaro raba shara raba shakiri andara namasiri ara raba shukururi andara raba sha. Ramana masihara raba shukururi andara namasi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Wonderful Lord. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, सब लोग कहे तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ यीशुआ
यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ we worship Lord. Hallelujah. Rabbana maseria rabashu. Ridara namasoro loriandara namase. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. तू भला है और तू महान है खुदावन। हम आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद करते खुदावन, आपने यह अवसर दिया, आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु हम सब मिलकर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु जितने लोग जूम से जुड़े हैं, जितने लोग फोन कॉल से जुड़े हैं, जितने लोग अपने घरों के सामने इस मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं राजा, प्रभु हो सकता है खुदावन हम अलग अलग जगहों में बैठे हैं, लेकिन पिता हमारी आत्मा एक हो। हे मेरे परमेश्वर, केवल हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु आराधना में प्रत्येक से आप बातचीत कीजिए, प्रत्येक को छूइए राजा। प्रभु हम नहीं जानते किस मुसीबत से कौन गुजर रहा है, लेकिन खुदावन आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। होने दीजिए हर एक से तू बातचीत कर, अपने दास का इस्तेमाल कर प्रभु। प्रत्येक को प्यारे प्रभु आज की आराधना, आज का गवाही, आज के बच्चों का वचन, हर एक बातों को, आज के आज के वचन को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग जुड़े हैं सबों को नामो नाम में यीशु के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहूंगा जितने लोगों ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑफ करके रखे हैं वो लोग ऑन कर लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, है ना। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता।
बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। कितना ऊंचा है? बाइबल बताती है इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग में उसके नाम से ऊंचा कोई नाम नहीं। हालेलुया। कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो यीशु से बढ़कर है। यीशु है जो हमें मुक्ति, शांति और शक्ति देता है। हालेलुया। वही है जो हमें छुटकारा देता है। वही है जो हमें चंगाई देता है। वही है जो परिस्थिति को बदलता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुमूल्य परमेश्वर है। हालेलुया। एक और गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, है ना। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हालेलुया। क्या उसके बिना इस जिंदगी में खुशी है? अगर यीशु मसीह नहीं है तो? हालेलुया। अगर सारे पृथ्वी के लोग एक तरफ हो जाए और आप अलग एक तरफ हो और परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ में है, कोई आपको कुछ कर सकता? नहीं कर सकता। हालेलुया। सारे पृथ्वी के लोग एक तरफ हो जाए, शैतान एक तरफ हो जाए, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ में है, यीशु मसीह आपके साथ में है, कोई भी कुछ आपका नहीं कर सकता। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ला
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 La 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 ऐ मसीहा तूने क्रूस पर जान अपने दी, ताकि जिससे मिले मुझको नई जिंदगी। ऐ मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि जिससे मिले मुझको नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 La 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 हालेलुया। है ना, वही है जो हमें जिंदगी देता है। अगर आप इस महीने में आशीषों को पा रहे हैं तो और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है जो आशीषों को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हम लोग धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। तू सच में खुदावन, तू अब्बा और पिता है, तू अल्फा ओमेगा है, तेरा कोई अंत नहीं, तेरी कोई शुरुआत नहीं। तू भला है, तू सर्वदा एक सा परमेश्वर है। तू अब्राहम का परमेश्वर, तू दाऊद का परमेश्वर, तू इसहाक का परमेश्वर, तू यूसुफ का परमेश्वर, तू भविष्यद्वक्ताओं का परमेश्वर है, तू छुड़ाने वालों का परमेश्वर है, तू सुसमाचार सुनाने वालों का परमेश्वर है। रूपदाना महसे हराला तू आदोरो नमासे किरियान थारालामा। तू बच्चों का परमेश्वर है, तू जवानों का परमेश्वर है। तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव में बदलने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सच में तू हमसे बहुत प्रेम करता है।
थैंक यू लॉर्ड। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। वियारूनमः सेहरियांदा। प्रभु तेरी ही मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने का, तेरी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने का। कब तक खुदावन हम अपनी मर्जी से चलने पाए। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक दूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। वो प्रभु है जो हमारे बीच में है। बाइबल बताती है जहां 2 या 3 उसके नाम से है वहां पर वो है। हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बीच में है। आप महसूस करें ना करें, वो हमें आशीष देता है। आप ही याद हो या ना हो, वो हमारी सुरक्षा को बनाए रखता है। वो हमारा परमेश्वर। बाइबल बताती है जब वो विधवा एलिया के पास गई और कहने लगी, तेरा दास मेरा पति मर चुका, और उसने कुछ कर्ज को लिया था। अब वो कर्जदार वो आते हैं और कहते हैं मैं तेरे बाल बच्चों को लेके जाने वाला हूं। एलिया ने उससे उत्तर दिया, तेरे पास क्या है? उसने उससे कहा, मेरे पास में तेल है।
उसने कहा अपने उस घर के खाली बर्तनों को उस तेल से भर, और उस विधवा ने वैसा ही किया। जो उसके पास में था उस तेल को उसने उन खाली बर्तनों में भरना शुरू किया। उसके सारे बर्तन उस तेल से भरते चले गए। सारे बर्तन, आस पड़ोस के सारे बर्तन, उसके घर के बर्तन, सब कुछ उस तेल से भरता चला गया। अगर हमारे जीवन में कुछ कमी है, पवित्र आत्मा आज हमसे कहना चाहता है, वो तेल, वो अभिषेक हमारे अंदर है, वो आशीष हमारे अंदर है। वो चाहता है कि हम उस सूखेपन में उस अभिषेक को कामयाब करने पाए, उस अभिषेक का इस्तेमाल करें, घोषणा करना शुरू करें, प्रतीति करना शुरू करें, और वो अभिषेक हमें उन सारी बातों से, उन जुओं से हमें तोड़ेगा। सारे श्राप, सारे जुओं को अभिषेकों के द्वारा टूटे जाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे जीवन के सारे सूखेपन में खुदावन उस अभिषेक को हम बोते हैं, उन आशीषों को, उस तेल को हम बोते हैं, हम अपने समय को बोते हैं, हम अपने प्रार्थना को बोते हैं, हम वचनों को बोते हैं। राजा यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर, हम बोते अपने समय को, हम अपने दान दसवानों को बोते हैं। राजा होने दीजिए इस आकाल के समय में हम 100% उस प्रतिफल को पाने पाए, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने पाए। प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, यशाया की आशीषों को हम मांगते हैं। प्रभु जी हे मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, व्यवस्था विवरण को, आशीषों को हम बोते हैं। राजा हमारे जीवन में जब तू घर से बाहर निकलता है तो आशीष में हो, जब तू बाहर से अंदर आता है तो आशीष में हो। तेरे खत्ते कभी खाली नहीं होंगे, तो आशीष में होगा। हम आपको धन्यवाद करते हैं, तू कभी कर्ज नहीं लेगा लेकिन कर्ज देने वाला बनेगा। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, हमारी कलीसिया का हर एक व्यक्ति देने वाला हो जाए। यीशु के नाम से सारा फाइनेंस इनके जीवन में आते चले जाए। यीशु के नाम से खुदावन हर एक वो कमी घटी में प्रभु आप इन्हें पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक को तूने स्पर्श किया, हर एक के जीवनों से बातचीत किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग अपने फोन में है लेकिन कैमरा ऑफ करके रखे हैं, कृपया आप, अगर पॉसिबल है तो आप अपने कैमरे को ऑन कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ आप सभी को। वाह, गुड, वेरी गुड। विनय दादा ने अपने कैमरे को ऑन कर दिया है, थैंक यू सो मच। डेविड आशीष सीजी से छत्तीसगढ़ से जो जुड़े हैं, भाई ने भी अपना कैमरा ऑन किया है। नितिन दादा ने भी अपना कैमरा ऑन कर दिए हैं, थैंक यू सो मच। और प्रभु में आप सभी को हम आशीषित करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। राधा नामा सिहारा लाबा शुकुरु दिया लाबा शांदा नामा से बाता नामा सिहाता लाबा शुकुरु लोबो से किरियांता लाबा ये बातुरु लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, ये समय है कि हम लोग गवाहियों का समय है। ये समय गवाही का समय है कि हम थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। गवाहियों का समय है। मैं चाहूंगा कि आप अपने स्पीकर को ऑन कीजिए और अपनी गवाहियों को आप दे सकते हैं। थैंक यू।
Lord, thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पिछले संडे की बात है, जो मनीषा बहन और ममता उके संडे सर्विस में हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने जो अपने बीज को बोया था, उनके जीवन से जितना भी हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बेचारे संडे सर्विस को उन्होंने अपने जीवन में लिए और उनको पता भी नहीं था, लेकिन मैंने उनको बताया था कि बीज बोना जरूरी है और उनके तरफ से उन्होंने कोशिश किया है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो ममता उके बहन ने परमेश्वर के राज्य में जो बीज बोया उसने, और उसके पति के जीवन में प्रभु ने काम किया। और उसके वो बेचारी नीचे सोती थी, दादा भी आए थे उनके घर में, लेकिन प्रभु परमेश्वर इतना महान है कि उसके पति को 4-5 हजार का दीवान हमारे प्रभु ने फ्री में दिया उनको। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारा परमेश्वर इतना महान है। 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। उन्होंने तो अपनी जितनी भी जीविका थी उनसे उन्होंने दिया, लेकिन हमारा परमेश्वर उनका कर्जदार नहीं है। हमारे परमेश्वर ने तुरंत ही 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर को और मेरे महान जीवित परमेश्वर की सारी महिमा आदर करती हूँ। यहोवा यिरे रापा, यहोवा शालोम है। और ये इसी ही प्रकार से और हमारे भाई बहन जो 10वां बोना चाहते हैं वो बोइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता। अगर हम 1 भाग देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें 10 भाग देता है। ऐसा हमारा जीवित खुदा है। इसलिए मैं सारी महिमा मेरे यीशु राजा को देती हूँ। आमीन। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। वो परमेश्वर है जो हमें हर एक बातों में हमें आशीषित करता है। हालेलुया। जी, गवाहियों को दे सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कोई है जो गवाहियों को देना है? ओके, प्रेज द लॉर्ड दादा। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने जीवित रखा और परमेश्वर ने संभाला। हमारे जीवन में गवाही तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन प्रभु हमें जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हमें संभालता है। और मेरे प्रियो, जब हम जीवित हैं तो सारी गवाही, अगर हम जीवित ही नहीं तो हमारी कोई गवाही नहीं। तो सबसे बड़ी गवाही ये है कि हम जीवित हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रभु हमारे द्वारा, आपके द्वारा, सबके द्वारा परमेश्वर धीरे धीरे कार्य कर रहा है। और परमेश्वर हमें जैसा वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा अंश अंश करके बदलता है। तो परमेश्वर हमें बदल रहा है, बता रहा है हमारी गलतियां और बता रहा है कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो और कहाँ तुम्हें सीखने की जरूरत है। तो हमें परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा है और प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। धन्यवाद। आमीन, आमीन। और ये समय अब बच्चों का है कि वे प्रभु के वचनों को हम प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बोलिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे रात में नींद नहीं आता था, अब नींद आता है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यस, अब ये समय है कि हम लोग बच्चों के द्वारा वचनों को सुनेंगे। वहाँ जाओ, कर लो, वहाँ जाओ, कर लो, वहाँ जाना तो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन दो।
जी बोलिए। लूका 18:27 जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। मनुष्य के लिए असंभव परमेश्वर के लिए संभव है। वो नहीं लिखा है। भजन संहिता 25 का पहला वचन, हे यहोवा मैंने अपने मन को तेरी ओर उठाया हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अरे होने का है ना। बुलबुल बोलिए। समझ करता मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। कौन बोल रहा है? अंशुल बोल रहे हैं। अंशुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बोलिए बुलबुल। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 11:28 हे बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमेन। आमेन। पता लग रहा है सब लोग प्रार्थना करके ही वचन दे रहे हैं और आई थिंक होली स्पिरिट आज हमसे यही बातचीत को करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कोई वचनों को देने के लिए तैयार है? हो सकता है आप बड़े भी है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ बच्चे ही लोग वचन देना जरूरी है। अगर आपको भी देना है, आपको भी लग रहा है कि नहीं मुझे देना पड़ेगा, देना है, तो आप दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के सामने सब लोग बच्चे हैं, ये याद रखिए। आपके बच्चे प्रभु के सामने बच्चे हैं और आप भी प्रभु के सामने बच्चे ही है। हालेलुया। तो अपने आप को बड़ा ना सोचे, आप भी प्रभु के बच्चे ही है और आपके बच्चे भी प्रभु के बच्चे, वो दादाजी नहीं है। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई बोल रहा है? यस। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना, गवाहियों के लिए और बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने यह अवसर दिया कि प्रभु परमेश्वर आपकी गवाहियों को हमने सुने। सच में खुदावन, आप किसी के कर्जदार नहीं है प्रभु। जो कोई बीज को बोता है वो फलवंत होता है प्रभु, और उस बीज से 100% 1000 गुना वो वापस पाता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, होने दीजिए राजा, जो बीज को आज बोया जाएगा प्रभु उसे नामो नाम ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर। जो कमी घटियों से लोग देते हैं प्रभु परमेश्वर, आप उनकी जरूरतों को जानते हैं प्रभु जी। होने दीजिए जब वो बीज को बोते, एक सुपर नेचुरल मिरेकल उनके जीवन में हम बोते राजा प्रभु। होने दीजिए उन द्वारों को आप खोलिए कि सच में खुदावन वो आपके महसूस कर प्रभु जी। होने दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन बच्चों को आशीषित कीजिए राजा प्रभु। जब ये बढ़ रहे हैं, जब आपके वचनों को इन्होंने बोले हैं प्रभु परमेश्वर, आने वाले जीवनों में जब इनके जीवन में समस्या शैतान डालता है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु इन्हें बलवंत मिले, ये बल को पाने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही आपने किया प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये समय है कि हम लोग प्रभु के भेंट को हम लोग करेंगे, ऑफरिंग को लेंगे, और भाई प्रेरित हमारे बीच में है, एक स्पेशल सॉन्ग को गाएंगे जब हम लोग ऑफरिंग को लेते हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने
ऑफरिंग को अपने हाथ में ले ले। हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे उस ऑफरिंग के लिए और फिर हम लोग उस ऑफरिंग को अपने पास में एक अलग जगह पे हम लोग रखेंगे। या अगर आप ऑनलाइन भेज सकते हैं ऑनलाइन भेज सकते हैं तो ऑनलाइन भेजिए, या फिर आप उस भेंट को अलग रीति से रख सकते हैं, अलग रख सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी दादा। यस, प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग पहले प्रेयर करेंगे। अपने भेंट को जो है अपने हाथ में ले लीजिए, अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए और फिर हम लोग उस भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम लोग बीज को बोलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करें परमेश्वर को, धन्यवाद दे इस समय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु हम आपके निकट आते हैं मेरे परमेश्वर। आपका चेहरा जो परमेश्वर पिता रोशनी से भरा हुआ है मेरे प्रभु, उसकी किरणों से परमेश्वर पिता खुदावंद राजा आज हम चंगे हो जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद राजा प्रभु, ओ परमेश्वर पिता आपके चेहरे को निहारते मेरे परमेश्वर, आपके पैरों पर अपने माथे को टेकते मेरे परमेश्वर और कहते हैं ओ पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर है। ओ उस प्रभु को हम धन्यवाद देते इस समय। खुदावंद राजा प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु हम अपने भेंटों को परमेश्वर पिता आप हाथों में सौंपते मेरे खुदावंद राजा। प्रभु जी हम जानते मेरे परमेश्वर समय कठिनाई का है, समय बड़ा परमेश्वर पिता दुविधा का है मेरे प्रभु, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता खुदावंद राजा आपने उस दो परमेश्वर पिता दमड़ी डालने वाली स्त्री की आपने तारीफ की प्रभु जी, और कहा मेरे परमेश्वर कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। होने दे प्रभु जी, आज जो प्रभु अपने बीजों को बोते हैं अपनी कमी घटी में से, प्रभु आप हमारे लिए कहे कि तुमने सबसे बढ़कर डाला है। होने दे परमेश्वर पिता ये वचन आपके ओ प्रभु आपके लोगों तक पहुंचने दे मेरे खुदावंद राजा। होने दे परमेश्वर पिता इन भेंटों से प्रभु आपके लोगों का उद्धार हो मेरे परमेश्वर। इन भेंटों से परमेश्वर पिता खुदावंद राजा जो जो चुने हुए लोग हैं, जो जो प्रभु आपके लोग हैं परमेश्वर, उन तक सुसमाचार पहुंचने दीजिए मेरे खुदावंद। इसे इन भेंटों को अपने राज्य के वो कामों में इस्तेमाल कीजिए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, हर एक को नाम नाम आशीष दीजिए खुदावंद राजा। हमारे खत्ते हमारे प्रभु परमेश्वर हर एक बातें ओ प्रभु आपके आशीषों से भरी रहे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु ओ खुदावंद राजा परमेश्वर। प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता आपके वचनों में कहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। होने दे परमेश्वर पिता खुदावंद राजा आज हम देते हैं क्योंकि हमें पाना है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद राजा जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे मेरे परमेश्वर, इसलिए होने दे प्रभु राजा खुदावंद राजा परमेश्वर पिता इन भेंटों को तू नामुनाम आशीष दे और अब्राहम की आशीष दे मेरे खुदावंद राजा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से खुदावंद प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमेन। यस, सॉन्ग को लीजिए प्रेरित भाई। सॉन्ग जी जी हमें लिए यहोवा के लिए हालेलुया। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, प्रभु यीशु के लिए एक नया गीत गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, प्रभु यीशु के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। हा 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 हालेलुया, ओ हो हालेलुया, हा 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 हालेलुया, ओ हो
नाचो और गाओ प्रभु यीशु के लिए, नाचो और गाओ यहोवा के लिए, नाचो और गाओ प्रभु यीशु के लिए, नाचो और गाओ। आओ हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाए, आओ हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाए, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ प्रभु यीशु के लिए, एक नया गीत गाओ। आहा हा हा हालेलुया, ओ हो हालेलुया, आहा हा हा हालेलुया, ओ हो हालेलुया। यहोवा के लिए डफ और झांझ बजाओ प्रभु यीशु के लिए, बांसुरी तुर ही बजाओ यहोवा के लिए, डफ और झांझ बजाओ प्रभु यीशु के लिए, बांसुरी तुर ही बजाओ। आओ हम मिलकर उसके नाम को जय जयकार करें, आओ हम मिलकर उसके नाम को जय जयकार करें, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ प्रभु यीशु के लिए, एक नया गीत गाओ यहोवा के लिए, झंडों को लहराओ प्रभु यीशु के लिए, हाथों को उठाओ यहोवा के लिए, झंडों को लहराओ प्रभु यीशु के लिए, हाथ को उठाओ। आओ हम मिलकर ताली बजाए, नाच गाए, खुशियां मनाए, ताली बजाए यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ प्रभु यीशु के लिए एक नया गीत गाओ। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ प्रभु यीशु के लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया, ओ हो हालेलुया, हालेलुया, ओ हो हालेलुया, हालेलुया, ओ हो हालेलुया। Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord, दादा। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्पीकर में मेरा मोबाइल था। मैं कहना चाहूँगा भाई प्रेरित को कि आप प्रभु में नए गीतों को गाए, नए गीतों को लेकर आए, है ना, लिखे, खुद अपने हाथों से लिखे और उन गीतों को खुद ही गाए। हालेलुया, प्रभु आपका बहुत इस्तेमाल करे। जी जी, आमीन। ये समय है कि हम लोग वचनों में जाएंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग वचनों के लिए तैयार रहे
उसके पहले कि हम लोग वचनों में जाए, अगर आपके पास में कोई प्रेयर निवेदन है, आपके पास में आपके पर्सनल प्रेयर निवेदन है, आप बोल सकते हैं। हम लोग उस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास में कोई पर्सनल प्रेयर निवेदन है तो आप बोलिए, हम लोग उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस, मुझे लगता है कि हम सभी के पास में कोई प्रेयर निवेदन नहीं है। वेरी गुड, प्रभु ने आप सभी को संभाल के रखा है। आइए हम लोग वचनों में जाएंगे और मैं आगे का समय भाई आशीष के हाथों में दूंगा। जब वे आते हैं क्यों ना ताली बजाकर हम भाई आशीष का स्वागत करें। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर से गीतों के लिए। और भाई प्रेरित, आपके लिए भी बहुत सुंदर प्रभु ने आपको आवाज दिया है और आप उसका इस्तेमाल भी प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। और डेफिनेटली परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा आने वाले दिनों में। आमीन। और मैं हमारे बच्चों को भी इनकरेज करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर वचन आपने बोला। सचमुच आप ही है जो आने वाली कल की जनरेशन है जो आप तैयार वाले। मुझे याद है स्कूल के समय में हम लोग भी वचन को याद करना, प्रार्थना करना हम पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमारे संडे स्कूल टीचर जबरदस्ती हमसे करवाते थे। वचन पढ़ना है, वचन याद करवाते थे, मार मार कर हमें वचन याद करने लगाते थे और प्रार्थना करने लगाते थे और हमें गीत को गाने के लिए लगाते थे। और शायद वही कारण है कि हमारे जीवन में एक फाउंडेशन बनता चला गया और आज हम लोग प्रभु में हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर महान है। और आज मैं जिस विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट विषय है इन दिनों के लिए, इन समयों के लिए। सो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आमीन, सो वचन के समाप्ति तक मुझे सुनते रहे, बीच में गायब मत हो जाइए, क्योंकि ये आज का वचन आपके लिए ही है और आज का वचन आपके जीवन के साथ में बातचीत करेगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु कौन सा विषय के ऊपर में मुझे बोलना है, प्रभु आज वचन को दीजिए। और परमेश्वर ने एक बात को मेरे अंदर में डाला कि मेरे प्रियो, आज आप सब लोग देखते हैं कि आज जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से चीजें चल रही है, जिस प्रकार से बातें हो रही है, सो स्ट्रेस जीवन में बढ़ गया है। ऑलरेडी स्ट्रेस पहले से ही है। स्ट्रेसफुल लाइफ को हम लोग ऑलरेडी जी रहे हैं। 20वीं शताब्दी में हम लोग है और यहाँ पर एक भारी स्ट्रेसफुल लाइफ को हम लोग ऑलरेडी जी रहे थे। स्ट्रेस ऑलरेडी, चिंता का बोझ हमारे जीवन में ऑलरेडी था। अब आप बोलेंगे चिंता का बोझ कैसे? ऑटोमेटिकली देखिए, अगर आप पहले के दिनों को और अभी के दिनों को कंपैरिजन करेंगे तो पहले के समय में इतना स्ट्रेस नहीं था। लोगों के पास में इतनी सुख सुविधाएं और आवश्यकताओं की चीजें नहीं थी। लोगों के पास में मोबाइल्स नहीं थे, एजुकेशन इतना नहीं था और एक साधारण जीवन शैली थी। और उसमें स्ट्रेस था, लेकिन स्ट्रेस का लेवल कम था, चिंताओं का लेवल कम था। लेकिन जैसे ही हम लोग 20वीं शताब्दी में आए, स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया। आज हर एक व्यक्ति अंडर स्ट्रेस है, चिंताओं के बोझ में है। हाँ, यस, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव, एक स्ट्रेस, एक चिंता का बोझ हमारे ऊपर, प्रत्येक के ऊपर रहता है। और कभी कभी वो बोझ बढ़ जाता है तो आप में से कई सारे लोग उस स्ट्रेस को संभाल नहीं पाते हैं। और स्ट्रेस नहीं होगा ऐसी भी कोई बात नहीं है। स्ट्रेस तो आएगा ही, चिंता आएगी, लेकिन आपको उसे संभालना आना चाहिए, आपको उसे हैंडल करना आना चाहिए। वो चिंताओं के बर्डन को, उस बोझ को आप कैसे हैंडल करेंगे? बहुत बार आप जब कोई व्यक्ति उसे हैंडल नहीं कर पाता, वो चिड़चिड़ करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर अपने साथी लोगों पर या अपने घर के रहने वाले लोगों पर वो चिड़चिड़ करने लगता है और उन्हें दोष देने लगता है। क्योंकि वो बुरा नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन वो उस स्ट्रेस को, वो उस चिंता को संभाल नहीं पाता है, हैंडल नहीं कर पाता है। और फिर जब हैंडल नहीं कर पाने की वजह से फिर वो गुस्से में आ जाता है, कुछ भी बोल देता है और नाना प्रकार के गलत निर्णयों में वो चला जाता है।
लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कैसे हम अपने जीवन में स्ट्रेस को हैंडल करें। इस स्ट्रेसफुल लाइफ में ऑलरेडी हमारे जीवन में स्ट्रेस था, 20वीं शताब्दी के लोग हमें, और कोरोना के वजह से और इस पैंडेमिक के वजह से, इस समस्या के वजह से ऑलरेडी वो स्ट्रेस डबल हो गया है। आज हर एक व्यक्ति स्ट्रेसफुल लाइफ को जी रहा है। मसीह में हम अपनी दौड़ को पूर्ण कर रहे हैं, हमारे परिवार को हम लोग आगे चला रहे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण देना चाहते हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। और इस वातावरण में काफी परेशानियां हैं, ये इतना आसान भी नहीं है। यस, और ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों को पहले से ही बोल चुका है। यीशु ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। गुड न्यूज हमारे लिए यह है कि यस, स्ट्रेस तो है जीवन में, लेकिन हम लोग ओवरकमर है, हम लोग जयवंत से बढ़कर है, हम लोग जीवित परमेश्वर की संतानें हैं, हम लोग जो है जीवित लोग हैं। और हम लोगों ने उस युद्ध को आज पूरा दुनिया सफर कर रहा है, उस युद्ध को ऑलरेडी हमने जीत लिया है। यस मेरे प्रियो, लेकिन कई बार शैतान आपको स्ट्रेसफुल लाइफ में डालने की कोशिश करता है ताकि आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आत्मिक जीवन मर जाए, दब जाए और आप प्रभु में कमजोर होते चले जाइए। और मेरे प्रियो, आज देखिए हर क्षेत्र में स्ट्रेस है। अगर आप माता पिता है, अभिभावक है, आप अपने बच्चों को लेकर स्ट्रेस में हैं, उनकी हेल्थ को लेकर स्ट्रेस में हैं, आपको एक चिंता सता रही है, क्या आपके बच्चे जो है अच्छा कर रहे हैं, और उनके हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस में, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ जाए। आपके बच्चों को सर्दी खांसी होने से भी आप घबरा जाते हैं, आपको पसीना आने लगता है ठंडी में भी। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस है। कहीं आपको लग रहा है कि ये मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में, किसी समस्याओं में तो नहीं जा रहा है। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, आपको एजुकेशन को लेकर स्ट्रेस है, स्कूल चालू नहीं हुआ है, ये बच्चे तो घर में पढ़ाई भी नहीं करते हैं, दिन भर मस्ती करते रहते हैं, सुनते भी नहीं है, इनका कैसा होगा? कुछ अभिभावक अभी भी यही सोच रहे हैं कि बच्चों की स्कूल चालू होंगी कि नहीं होंगी। फाइनेंशियल स्ट्रेस है, दबाव बढ़ रहा है, और जो है परेशानी आ रही है, पैसे आना बंद हो गया है, कई लोगों की जॉब्स चले गए हैं, कई लोगों का बिजनेस जो कर रहे थे वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो जो है ठीक तरीके से जो आदान प्रदान है या जो चीजें स्मूथली चलना चाहिए था वैसे नहीं चल रहा है। तो फिर कैसे ये फाइनेंशियल सिचुएशन को ओवरकम किया जाए? आवश्यकताएं तो लगी है, जरूरतें तो लगी है, वो तो होगी ही, तो कैसे ये किया जाए? पति पत्नी के बीच में अपने अपने तनाव है, उनके बीच में अलग अलग स्ट्रेस है, परिवार को लेकर के चल भी रहा है तो उसके अपने पास में अलग अलग स्ट्रेस है। अगर वो हेल्थ को लेकर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कैसे मैं इस वायरस से मुझे बचना है, और एक भयंकर स्ट्रेस चलता चला जा रहा है। कुछ लोगों ने कुछ कर्ज को लिया है या कुछ पैसे को इधर उधर व्यवहार किया है, और आज जब सब कुछ बंद है तो एक वो भी स्ट्रेस है कि कैसे हम उस पैसों के भुगतान को करें। मेरे प्रियो, हम लोग इस समय में अंडर स्ट्रेस में हैं। हम लोग चिंताओं के उस पहाड़, उस वैली के अंदर से होकर गुजर रहे हैं, और ये वो समय है जहां पर आपकी परीक्षा होगी, आपके विश्वास को परखा जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातों को बताऊंगा। यस, विश्वास हमारे अंदर है, लेकिन कैसे हम प्रैक्टिकली हम इन सारी बातों का सामना कर सकते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से है, क्या हम ही लोग हैं जो इस सारी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। केवल हम ही लोग नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया इस स्ट्रेस का सामना, सातों महाद्वीप के अंदर में रहने वाले सारे लोग इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय लोग नहीं, सिर्फ महाराष्ट्रियन लोग नहीं, लेकिन सातों महाद्वीप के सारे लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। सभी देशों की इकोनॉमी हिल चुकी है, अर्थव्यवस्था हिल चुकी है, सभी परिवारों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है, और फाइनेंशियल क्रैशेस है, फैमिली इश्यूज है, और भी दूसरी समस्याएं, हर एक प्रॉब्लम्स है। आपके पास में दो ऑप्शन है, आप कैसे इस समस्या से बाहर आ सकते, कैसे आप इससे लड़ सकते। और याद रखिए, हर एक अंधियारी रात के बाद में
एक नया सवेरा होता है। आप ये मत समझ लीजिए कि अब ये कोरोना ही हमारी जिंदगी है, ऐसे ही हमें जिंदगी भर जीना है, बच्चे तो स्कूल जाएंगे ही नहीं, कभी ऑनलाइन ही होगा। या आप ये भी मत समझिए कि हम लोग तो ऑनलाइन ही चर्च में मिलते रहेंगे, यही तो अच्छा है, कहाँ कलीसिया में जाना और क्या करना, बिल्कुल भी नहीं। ये आप मत समझिए, ये एक फेज है, ये एक समय है, ये एक काल है जो निकल जाएगा। ये एक अंधकार से भरी हुई रात जरूर हो सकती है, एक काली भयानक रात जरूर हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हर एक काली रात के बाद में एक नया सवेरा, एक नया प्रकाश जरूर होगा, और हम भी उस नए प्रकाश को प्राप्त करेंगे, और हम भी फिर से मिलेंगे, और हम भी जो है फिर से कलीसिया के रूप में एकत्रित होंगे। आपके बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे, आप फिर से जॉब पर जा पाएंगे, फिर से सब कुछ जो का त्यों हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो जो का त्यों करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुम्हारे राष्ट्रों को जो का त्यों कर दूंगा। लेकिन जब तक हम इस समस्या और इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, हम कैसे इस स्ट्रेस से निपटे, हम कैसे इस चिंता के बोझ से निपटे, कैसे हम इस परिस्थिति का सामना करें। आपके पास में दो ऑप्शन है। एक तो आप सरेंडर कर लें। सरेंडर करना मतलब समझौता करना, सरेंडर करना और अपने आप को त्याग देना। हाँ ठीक है, अभी परिस्थिति है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और आप हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ सकते हैं और शांत हो सकते हैं। या आप चिड़चिड़ कर सकते हैं, या आप गुस्से में आ सकते हैं, या आप अपने आप को कोस सकते हैं, या आप दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि स्ट्रेस के वजह से क्या होता है, जब स्ट्रेस बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती है, तो उसका असर जो है आपके रवैये पर भी होता है, आपके नेचर पे भी होता है। हालेलुया। आपका नेचर, आपका रवैया, आपका बोलचाल, आपका एटीट्यूड बदलता चला जाता है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है हाँ उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, हाँ वो तो बहुत एटीट्यूड से चलता है, वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड वो एक घमंड का भाग। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। आप किस प्रकार से परिस्थितियों को देखते हैं, आपका परिस्थितियों के प्रति देखने का नजरिया, उसका दृष्टिकोण क्या है, आप कैसे इस समय को देख रहे हैं। कुछ लोग इसको सकारात्मकता के साथ में ले रहे, कुछ लोग इसे नकारात्मकता के साथ में ले रहे। आपका एटीट्यूड जब निगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, आपकी परिस्थितियां वर्स्ट और वर्स्ट होती चली जाती है, खराब और खराब होती चली जाती है, आपकी परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ना शुरू हो जाती है। और स्ट्रेस अगर जीवन में बढ़ते रहेगा, मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ से, ज्यादा स्ट्रेस अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत जल्दी जो है हाइपरटेंसिव होने के शिकार हम लोग हो सकते हैं। मतलब कि हमें बीपी की समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ अगर हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ रहा, आपको पता है शुगर, डायबिटिक, हमारा डायबिटिक से मरने वालों की संख्या बहुत सारी है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शुगर एक प्रकार से आपके शरीर में जो शुगर का प्रमाण है वो गड़बड़ हो जाता है। पेनक्रियास शुगर के लेवल को मैच करना बंद कर देते हैं। और डायबिटीज एक ऐसा, एक बीमारी नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऐसा वेपन है कि उसके द्वारा वो सारी बीमारियों को अपनी तरफ खींचता चला जाता है। आप देखिए डायबिटिक व्यक्ति को बहुत सारी समस्या, मल्टीपल समस्या, एक साधारण घाव भी उनको लग जाता है तो वो घाव भी ठीक नहीं होता। कभी कभी डायबिटिक बढ़ने से इंसुलिन लेना पड़ता है। सो ये डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। सो मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि स्ट्रेस के वजह से, चिंताओं के वजह से क्या होगा, चिंता के वजह से ये डायबिटीज भी हो सकता है। और काफी सारी बीमारियों को आप इनवाइट करते हैं स्ट्रेस के वजह से। इसीलिए अपने जीवन में हमको स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत ही आवश्यक है, चिंताओं को हैंडल करना बहुत ही आवश्यक है। वो भार, वो प्रेशर अगर आपके ऊपर में बढ़ता चला गया तो एक दिन वो आपको डुबा देगा, एक दिन वो आपके जीवन को नाश की ओर लेकर के चला जाएगा। और जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, आपका फेथ लेवल कम होता चला जाएगा। और मेरे प्रियो, आपको अपने उस स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग देखेंगे
कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हम कैसे उस चिंता के बोझ को, चिंता के पहाड़ को हम अपने जीवन में हैंडल करें। और आज हम देखेंगे एक बाइबल के एक व्यक्ति के जीवन से, बाइबल के एक चरित्र को हम लोग आज देखेंगे कि उस व्यक्ति ने किस प्रकार से स्ट्रेस को हैंडल किया, उस कठिन समय को हैंडल किया, और उसके द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे हम उन समस्याओं से बाहर निकले। सो आइए मेरे साथ में आप निकालिए नेहम्याह की पुस्तक पुराने नियम में, और वहां पर एक वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हकल्या के पुत्र नेहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किसलवे नाम महीने में, जब मैं शुशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और मेरा यहूदा से आए हुए एक कुछ पुरुष आए। तब मैंने उनसे उनके बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे यरूशलेम में विषय में, उन्होंने कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। वे बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह प्रार्थना करते रहा कि हे परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और अपनी आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा का पालन करता है, उन पर करुणा करता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेहम्याह, और नेहम्याह जो है एक जॉब कर रहा है और उसका कार्य यह है, वो राजा के महल में राजा का पियाऊ है। राजा का पियाऊ है मतलब राजा को जो भी ड्रिंक राजा पीता है, पानी पीता है, जूस पीता है, वो सब तैयार करना और सब उसे राजा को सर्व करना, ये इस नेहम्याह का काम है। वो राजा का एक कर्मचारी है। और यहाँ पर वो जैसे ही अपने लोगों के विषय में सुनता है, जब अपने लोगों के विषय में वो सुनता है, तो उसके जीवन में एक स्ट्रेस आता है। देखिए, जब भी आप अपने लोगों के लिए सुनते हैं कि कोई आपका व्यक्ति जो है तनाव में है, कोई आपका व्यक्ति समस्याओं में, तो क्या होता है, आपके अंदर स्ट्रेस आने लगता है। अभी बीच में बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे भी कलीसिया के लोग, तो कोई पॉजिटिव नहीं आया प्रभु की दया से अभी तक, लेकिन हमारे कलीसियाओं के जो लोग हैं उनके रिलेटिव्स पॉजिटिव हैं। सो उस समय में मतलब एक चिंता का माहौल बन रहा था, अरे वो लोग पॉजिटिव आ गए। एक कंसर्न रहता है अपने लोगों के लिए, एक बोझ रहता है अपने लोगों के लिए, अरे मेरे लोग समस्या में है, मेरे लोग तकलीफ में हैं, और उनके लिए एक बोझ आने के द्वारा एक स्ट्रेस भी निर्माण होता है, एक चिंता का पहाड़ एक निर्माण होता है। और यहाँ पर वैसी ही चिंता, वैसा ही बोझ नेहम्याह के अंदर में आया। अभी नेहम्याह को काम भी करना है और नेहम्याह को वहां पर देखना है। और स्ट्रेस कैसा असर करता है, जहां आप काम कर रहे हैं, आपके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। देखिए, एक व्यक्ति जो फुल फ्लेज में काम कर रहा है, पूरी रीति से अपने 100% को देकर काम कर रहा है, जैसे उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाती है, उसके काम पर असर होना शुरू हो जाता है। उसका काम ठीक तरीके से नहीं हो पाता, और जैसे उसके काम पे असर होना शुरू होगा तो क्या होगा कि उसका जो एम्प्लॉयर है या जहां वो काम करता है, ऑटोमेटिकली वो पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति कुछ न कुछ समस्याओं से है, ये व्यक्ति आजकल अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा है, 100% नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति नेहम्याह है जो ये जानता है कि मैं तो राजा का कर्मचारी हूँ, जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है उसे मुझे करना है। राजा को कोई मतलब नहीं है कि मेरे जीवन में ये समस्या है या स्ट्रेस है, मुझे अपने 100% को उसको देना है, और मैं एक राजा का कर्मचारी होने के नाते वो ड्यूटी मुझे अदा करना है। लेकिन ये मैं अपने लोगों के लिए जो सुना हूं, और उसके वजह से मेरे जीवन में जो स्ट्रेस, जो तनाव, जो दबाव निर्माण हुआ है, उसको मैं कैसे हैंडल करूं। अब वो रो सकता है, चीख सकता है और परेशान हो सकता है और टेंशन ले सकता है, और उसका असर उसके जीवन पर, उसके रवैये पर, उसके बर्ताव पर होगा, और वो अपने काम को 100% नहीं कर पाएगा। ऑटोमेटिकली रवैया बदलता चला जाएगा। आप देखेंगे स्ट्रेस जहां बढ़ना चालू हो गया, वहां पर उस व्यक्ति का बिहेवियर, वहां उस व्यक्ति का बातचीत, वहां उस व्यक्ति का जो है औरों के साथ में डीलिंग, सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस हावी है उसके जीवन में और तनाव और प्रेशर बढ़ रहा है। अगर आप रबर को खींचेंगे तो क्या होगा, एक लिमिट तक उसको खींच सकते हैं, लेकिन अगर उस लिमिट से ज्यादा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रबर टूट जाएगा। मेरे प्रियो, वैसे ही हमारा जीवन है।
हम एक लेवल तक उसमें उसको खींच सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो लेवल क्रॉस हो जाता है, वो रबर बैंड जैसे टूटता है, हमारा जीवन भी वैसे ही टूटकर बिखर जाता है। सो हमें अपने आप को टूटकर बिखरने नहीं देना है। नेहम्याह ने क्या किया, जैसे ही उसे अपने लोगों के विषय में पता चला, उसने चिंता करने के बजाय उसने प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। इंस्टेड ऑफ वरिंग he started praying. Hallelujah. उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उसने परमेश्वर के सामने दोहाई देना शुरू कर दिया, और उसने परमेश्वर के सामने पुकारना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी समस्याओं के लिए, आपकी चिंता के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, लेकिन परमेश्वर के पास हर एक बातों का सॉल्यूशन है। और उसने प्रार्थना में समय बिताना शुरू कर दिया, उपवास कर दिया। मेरे प्रियो, अगर आप समस्या में हैं, आप उस समस्या को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और आप उस समस्या का प्रेशर आपके ऊपर में बढ़ रहा है, और यह बेस्ट समय है कि प्रभु के पास में चले जाए, प्रभु के हाथों में उस समस्या को सौंप दे, और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और जब समझ में नहीं आता है क्या करूं, स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसने सीधा स्ट्रेस को बढ़ने नहीं दिया, चिंता के पहाड़ को, चिंता के बोझ को बढ़ने नहीं दिया। उसने तुरंत उपवास करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। वचन 4 में लिखा है, उसने स्ट्रेस को मौका ही नहीं दिया बढ़ने के लिए। वहां पर लिखा है, ये बातें सुनकर ही वो बैठकर रोने लगा, उसको दुख हुआ, रोने लगा, और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा, और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, और प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। उपवास कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको उस स्ट्रेस को, उस दबाव को, उस प्रेशर को आपके जीवन में हावी नहीं होने देना है। अगर आपने उसे मौका दिया, वो आपके जीवन को तबाह कर देगा। उसके पहले ही आपको उसे जो है दबाना है, आपको उसे ओवरकम करना है, आपको उससे जीत हासिल करनी है। और उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उसने उपवास करना शुरू किया, उसने परमेश्वर के हाथों में सौंपना कार्य को शुरू कर दिया। और क्या हुआ, सडन उसे पवित्र आत्मा ने बातचीत करना शुरू किया, उसने परमेश्वर ने गाइड करना शुरू किया, और जो समस्या थी उसका समाधान उसके जीवन में आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको विजडम दिया। देखिए, अगर आप परिस्थितियों को देखकर और समस्याओं को देखकर और स्ट्रेस को देखकर आप अपने आप में वो दबाव को झेलते रहेंगे, और आप उसको मौका देंगे, ये सब क्या करूं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कैसे कर सकता हूं, अब ऐसा है, वो सब ये हो गया है, वो ये हो गया है, वो प्रॉब्लम है, ये है, आप क्या हो जाएगा, आप हार जाएंगे, आप घुटने टेक देंगे, आप हथियार डाल देंगे, आप सरेंडर हो जाएंगे, और आप सोचेंगे आप भी कैसा करूं, और आप और निगेटिव हो जाएंगे, और नकारात्मक होते चले जाएंगे, और आपकी परिस्थिति और वर्स्ट और खराब से खराब होती चली जाएगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, उस प्रॉब्लम को लेकर के प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, प्रभु खट से आपको उसके लिए आपको सॉल्यूशन देगा। और नेहम्याह के लिए परमेश्वर ने उसको सॉल्यूशन दिया, और परमेश्वर ने एक स्ट्रैटेजी दी, परमेश्वर ने एक प्लान को दिया कि अब उन लोगों की नामधराई हो गई है, उन लोगों की जो है परिस्थिति बुरी है, तो परमेश्वर ने उसको एक योजना दी, और उस योजना को उसने तुरंत जैसे ही सुना, उसके अंदर से स्ट्रेस चला गया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की योजना को प्राप्त करते हैं, आपके जीवन से वो स्ट्रेस आपके जीवन से निकल जाता है, और आप उस पर विश्वास करके उसको आगे बढ़ते हैं। और उस प्लान को अगर जो है नेहम्याह सिर्फ रोता रहता, परेशान होता रहता और चिड़चिड़ करते रहता, तो कभी भी वो प्लान उसके पास में नहीं पहुंच सकता। क्योंकि आपको परमेश्वर की योजना को प्राप्त करने के लिए, जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, वो समस्या से निपटने के लिए कौन सा प्लान आपके जीवन में काम करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए आपका ऊपरी माला एकदम साउंड माइंड होना चाहिए। आप स्ट्रेस के साथ, चिंता के साथ, तकलीफों के साथ में परमेश्वर के सॉल्यूशन को नहीं प्राप्त कर सकते। आप बहुत चिंता कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है अभी क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहां जाके सर फोड़ूं, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। आपका प्रार्थना करने में भी मन नहीं लगेगा, आपका वचन पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। लेकिन आप उस समय में जाने के ही पहले, उसके तुरंत पहले आप ठीक प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछेंगे, उपवास में जाएंगे, प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु आपको मार्ग को बताएगा, प्रभु आपको सॉल्यूशन को देगा। कलीसियाएं बंद हो गई और चर्चेस बंद हो गए, और अब कैसे आराधना करेंगे, कैसे लोगों के पास में पहुंचेंगे, और ये सब प्रश्न थे। और कुछ लोग निश्चित रूप से रो रहे होंगे, अब कैसा होगा, अब क्या होगा, अब जा भी नहीं सकते, इकट्ठा भी नहीं हो सकते, कैसे होगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु ने द्वार को खोला,
प्रभु ने ये ऑनलाइन माध्यम से हमें जुड़ने के लिए एक दूसरे से सहायता की, और आज देखिए सब कुछ बंद होने के बावजूद आप अपने घरों में बैठे हैं और मैं भी अपने घरों में बैठा हूं और हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति तो वो ओमनी प्रेजेंस गॉड है, वो सर्व जगह में उपस्थित है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, और वो आप वहां पर भी है जहां आप है, और वो वहां पर भी है जहां मैं हूं, और आप वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। जो कभी कलीसिया में भी नहीं आ सकते वो भी आज बैठे हुए हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे। क्या ये एक अद्भुत बात नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर एक अद्भुत बातों को हमारे जीवन में लेकर के आता है, लेकिन वो स्ट्रेस आने के पहले आपको तुरंत परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाना है, सरेंडर करना है और परमेश्वर से पूछना है। परमेश्वर आपको उसके बारे में उपाय को बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो स्ट्रेस को आपको अपने जीवन में हावी नहीं होने देना है। और परमेश्वर ने जैसे ही उसको योजना बताई, उसने उस योजना को प्लान करना शुरू किया, और जैसे उस योजना को शुरू करना शुरू किया, राजा ने भी उसको परमिट किया। क्योंकि राजा क्यों ने उसको छुट्टी दी, क्यों उसको जाने के लिए कहा? क्योंकि वो राजा क्योंकि ये योजना परमेश्वर की ओर से थी, और जो योजना परमेश्वर की ओर से होती है उसमें परमेश्वर उसे सफल करता है। और राजा ने भी उसको परमिशन दी, और जाकर के अकेला नेहम्याह अपने लोगों के लिए उसने उस उपाय को किया। उस कठिन समय में उसने उस शहरपनाह का निर्माण शुरू किया, और 52 दिनों के अंदर में उस शहरपनाह का निर्माण किया, और अपने लोगों की नामधराई को उसने रोका। और जो चिंता का बोझ था, उस चिंता के बोझ को उसने जो है प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में हल किया। मेरे प्रियो, हर एक परिस्थिति का उत्तर है, हर एक समस्या का एक ही जवाब है, और वो है प्रार्थना, जो कोई भी नहीं कर सकता। जो मनुष्यों के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए आसान है। लेकिन परमेश्वर कभी भी योजनाएं ही देगा आपको, परमेश्वर प्लान्स बताएगा, परमेश्वर विजडम देगा। उस योजना को आपको क्रियान्वित करना है, उस योजना को आपको कार्य करना है, और जैसे आप उसको कार्य करेंगे आप उसमें सफल होते चले जाएंगे। इतना ही में नहीं मेरे प्रियो, जब नेहम्याह ने उस योजना को पूरा करना चालू किया, उस शहरपनाह का निर्माण करना शुरू किया, कुछ लोग थे जो उससे खुश नहीं थे। अरे हमेशा उसने विरोधियों का भी सामना किया। कई बार हमें विरोध करने वाले लोग आ जाते हैं। हम लोग मसीह में बढ़ते हैं, अपने परिवार को चला, काफी सारे लोग विरोध को लेकर के आ जाते हैं। घर से विरोध होता है, बाहर से विरोध होता है, और परिवार वालों का विरोध होता है, काम जहां पर हम काम करते हैं वहां पर विरोध होता है। अब आप क्या कहेंगे? आप इस विरोध का सामना कैसे करेंगे? आप उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे? आप ईद का जवाब पत्थर से देंगे? आपने एक बात बोली, आपने 10 बात उनको बोल देंगे, आप उनको खरी खोटी सुना देंगे, और स्ट्रेस आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। अरे मेरा क्यों विरोध हो रहा है? मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं तो प्रभु के पीछे चलता हूं, मेरा क्यों विरोध हो रहा है? आप इस प्रकार से पैनिक हो सकते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ पैनिक होने से आप उस परिस्थिति को वाइसली, बुद्धिमानी के साथ में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। यहां पर जब उसका विरोध हुआ, यहां पर नेहम्याह के कार्यों का विरोध हुआ, 4 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, तब लोगों ने उसका विरोध किया, जो कर रहा था उन लोगों ने उसकी ठट्टा की। आमीन। आइए हम लोग शॉर्ट में उसको पढ़ेंगे। जब सम्मलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टा में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा कि वे निर्बल यहूदी की क्या किया चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपने स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी ढेरों में से जले हुए पत्थरों को फिर से नए से बना लेंगे? कई बार हम अपनी कोशिशों को करना शुरू करते हैं, और काफी सारे लोग होते हैं जो उसमें टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, जो हमें इनकरेज करने के बजाय, हमें प्रोत्साहन देने के बजाय हमें गिराना शुरू कर देते हैं। इंडियन कल्चर ही है, अगर कोई बढ़ रहा है उसके पैर खींचो। मेरे प्रियो, हमें पैर खींचने की नहीं, हमें हाथ खींचने की आवश्यकता है। अगर कोई गिर रहा है उसका हाथ पकड़कर खींचिए ताकि वो आपके लेवल पे आने पाए। लेकिन यहाँ पर भी नेहम्याह के टाइम में भी पैर खींचने वाले लोग ज्यादा थे। अरे ये क्या शहरपनाह बना रहे, ये सब फालतू काम है, ये तो नहीं होगा, ये प्लान तो चलेगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके तो इम्पॉसिबल है। कठिन नकारात्मक बोलने वाले लोगों की, डिस्करेज करने वाले लोगों की भारत देश में तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपको प्रोत्साहित करने वाले लोग आपको 100 में से 1 या 2 ही मिलेंगे।
लेकिन आपको निरुत्साहित करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, दूर ढूंढोगे तो आपके पास में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। लेकिन आप कैसे इसका सामना करना है। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर में नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें यह नहीं सिखाया है कि उसने एक बोला है तो हम लोग 2-3 बातें बोलकर उसको शांत कर दे। लेकिन वाइसली हमें इसको हैंडल करना है, बुद्धिमानी के साथ इसका सामना करना है। नेहम्याह ने क्या किया, आगे पढ़ते हैं। उसके पास तो अम्मोनी तोबिया था, और वो कहने लगा, तोबिया ने भी कहा, जो कुछ वे बना रहे, यदि गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपना को तोड़ देगा। गीदड़ भी चढ़ जाए तो उसकी पत्थर की शहरपना टूट जाएगी। देखो, ये सब नकारात्मक बातें सुनने के बाद अंदर स्ट्रेस निर्माण होता है। जब आप कुछ करने की शुरुआत कर रहे, कुछ करना चाहते हैं आप, और फिर जब लोग आपको प्रोत्साहित करने के बजाय आपको तानाकशी करना, छीटाकशी करना और आपको निरुत्साहित करने के लिए, ये क्या कर रहा है, ये तो सब फालतू, ये कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है इसका, तो ये तो पहले से ही कुछ काम का नहीं है, और इस प्रकार से बातें जब वो कहते, आपका जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है या जो भी आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब आपके बलून की हवा निकल के चली जाती है और आप टाई फिश हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं होगा यार, ये तो लोग बोल रहे हो, और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि ये जब एक झूठ जो है वो बार बार जब बोला जाता है, 1000 बार जब बोला जाता है, तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। हालेलुया। हम लोगों ने 3 महीने में, 4 महीने में, है ना, आज तक चैनल पे, एबीपी माझा पे और सारे न्यूज चैनल पे जितना सुन सुन के इतना वो कोरोना और इतना पैंडेमिक और इतनी परिस्थिति हमारे जीवन में हावी हो चुकी है, मानो एक डर बैठा हुआ है। कल मैं एक डॉक्टर का स्टेटमेंट सुन रहा था, उसका वीडियो सुन रहा था। डॉक्टर ने भी एक्सेप्ट किया कि शुरुआती दिनों में जो कोरोना का गया, वो सचमुच में परिस्थितियां बहुत भयानक तरीके से बताई गई। मतलब एक तनाव क्रिएट किया गया, एक प्रेशर लोगों के जीवन में क्रिएट किया गया। लोग एक प्रेशर के अंदर में आने लगे और जरूरत से ज्यादा बातों को बताया गया, और उसके वजह से लोग डर और खौफ में आने लगे। और वैसे भी डर और खौफ और स्ट्रेस के द्वारा लोगों के जीवन जो है उन्होंने काफी समस्या चालू किया। कोरोना से घर में रहने से तो बच गए, लेकिन आप देखो कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय काफी लोग जो है वो स्ट्रेस में आए, काफी लोग जो है उन्होंने सुसाइड किया, काफी लोग घरेलू हिंसाएं बढ़ने लगी, समस्याएं बढ़ने लगी। और ये क्या कारण है? ये स्ट्रेस की वजह से है। एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो लूडो में उससे हार रही थी। मतलब स्ट्रेस। आत्महत्याओं का लेवल देख लीजिए। इवन कुछ सक्सेसफुल लोगों ने भी आत्महत्या की, कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स ने भी आत्महत्या की। स्ट्रेस, जब स्ट्रेस हावी होता है वो उस व्यक्ति को डुबा देता है। सो यहां पर नेहम्याह ने कैसे ही इस बातों को हैंडल किया हम लोग देखते हैं। सो नेहम्याह ने क्या कहा, अब 4थे वचन में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लौटा दे। उनका अधर्म तू न ढाप और न उनका पाप। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले, हमारा अपमान हो रहा है। उसने उन बातों को सुना और वो तुरंत परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु हमारा तो अपमान हो रहा है, प्रभु हमारा अपमान हो रहा है प्रभु, और इस बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उन विरोधी लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो कुछ उन्होंने हमारे बारे में गलत बोला है, जो भी हमारे बारे में हमारी निंदा की है, उन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और तुरंत उन बातों को अपने जीवन से निकाल दिया। और तुरंत जैसे उसने अपनी बात को निकाल दिया, वो तुरंत आगे बढ़ने लगा। उसने जब तक ये लोग विरोध कर रहे थे तब तक आधी शरपना का निर्माण हो गया था। और ये देखिए, ये क्यों हो रहा था? क्योंकि शैतान वो स्ट्रेस, वो विरोध इसलिए लाना चाहता है कि जो कार्य परमेश्वर की योजना जो फुलफिल होने वाली है वो फुलफिल नहीं होना चाहिए। इसीलिए शैतान हर एक हथकंडों का इस्तेमाल करता है ताकि वो योजनाएं पूरी नहीं हो। और यहाँ पर नेहम्याह ने उस योजना को जारी रखा और उस काम को जारी रखा। कई बार हम नकारात्मक बातों को, निरुत्साहित बातों को सुनते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा निर्णय लेते हैं, अच्छा कुछ कर रहा तो ये लोग कुछ करने भी नहीं देते, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, अब कुछ भी नहीं करूंगा। आप तो खुश हो तुम लोग, कुछ भी नहीं करूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी के नकारात्मक बातों को, किसी की ओपिनियन पर आप विश्वास कर रहे हैं? क्या आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते? जिस काम को आपने शुरुआत किया प्रभु उसको पूरा करेगा।
आप नकारात्मक मत हो जाइए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर ने जिस कार्य को आपके जीवन में शुरू किया है, फिलिपियो 1:6 लिखा है, मसीह यीशु के दिन के आने तक उस कार्य को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। यहाँ पर परमेश्वर के हाथों में उस विरोधियों को सौंप दिया। प्रभु आप देखिए, आप डील कीजिए इन लोगों से, आप ही पटा लीजिए, आप ही बातचीत कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन लोगों के साथ में बातचीत करूं। मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपने निशाने की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं अपने कार्यों की ओर बढ़ रहा हूँ। आप देखिए पौलुस सुसमाचार का सेवकाई करते हुए कई बार उसको मारा गया, पीटा गया, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, उसका विरोध किया गया, लेकिन पौलुस फोकस था। मार खाने के बाद में भी तुरंत दूसरे दिन ही वो उठकर चला जाता था। कई बार तो एक जगह मार खाने के बाद तुरंत ही अपना झोला उठाता और दूसरा जगह चल जाता था, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है उस विरोध के ऊपर में, उसका ध्यान ही नहीं है उस स्ट्रेस के ऊपर में। आपको स्ट्रेस को नजरअंदाज करना है, आपको उस चिंता के पहाड़ों को रिप्लेस करना है, आपको चिंताओं को रिप्लेस करना है, आपको उस वरी को रिप्लेस करना है और आपको परमेश्वर की स्तुति करना है। और तुरंत आपको परमेश्वर के पास जाना है। जैसे ही स्ट्रेस आना शुरू होता है, तुरंत प्रभु के पास दौड़कर चले जाइए। प्रभु के हाथों में परिस्थिति को सौंपिए, प्रभु से विजडम को मांगिए और प्रभु से कहिए, प्रभु अभी इस समय में मुझे क्या करना है। प्रभु आपको उस योजना के बारे में बताएगा, प्रभु बताएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, और आप स्ट्रेसफुल लाइफ से आजादी पाएंगे और आप उसे हैंडल कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आपको टेंशन लेने से, चिड़चिड़ करने से समस्याएं हल नहीं होने वाली। एक दूसरे के तरफ दोष लगाने से, हाँ तेरे वजह से ऐसी समस्या आई, हाँ तूने ऐसा किया, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब करने के बजाय आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। प्रभु आपको उस समस्या से निकलने के लिए आपको उपाय देगा और उस उपाय को अपने जीवन में लागू कीजिए, आप उस समस्या से बाहर निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक समस्या का समाधान इस दुनिया में मौजूद है, जिसका नाम यीशु मसीह है। अगर ऐसा कोई भी ताला नहीं बना है अभी तक दुनिया में जिसकी चाबी ना बनी हो, बिना चाबी के ताला नहीं बनता। अगर ताला है तो उसकी चाबी है, अगर समस्या है तो उसका समाधान है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान है। कोई भी समस्या क्यों नहीं हो, उसका समाधान है, उसका सॉल्यूशन है। लेकिन टेंशन लेकर, अपना बीपी बढ़ाकर, दूसरों का बीपी बढ़ाकर ये समस्या हल नहीं होने वाली। हमें वाइसली, शांत रीति से हर एक परिस्थितियों का सामना करना है। फाइनेंशियल क्रैशेस हो रहे, आप पैनिक मत हो जाइए, आप एकदम से टेंशन मत लीजिए। इवन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, मैं भी काफी सारे फाइनेंशियल क्रैशेस से गुजरा हूं, लेकिन जैसे ही मैं गिरने ही वाला होता हूं फाइनेंशियली, प्रभु मुझे आकर के संभाल लेता है और पकड़ लेता है, और मैं देखता हूं अरे अब तो मैंने तो होप भी छोड़ दिया था, लेकिन वहां पर ही प्रभु ने संभाल लिया। आप विश्वास रखिए, ये परिस्थितियां कुछ समय की है, ये दिन थोड़े हैं। परमेश्वर ने संसार पर विजय प्राप्त कर ली, आप जयवंत से बढ़कर है। अगर आप परिस्थितियों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप परमेश्वर की संतान है। यस, फिर से एक बार हम मिलेंगे, फिर से एक बार परिस्थितियां जो की त्यों होगी, लेकिन जब तक परिस्थितियां वैसी नहीं हो रही है, आप और मैंने इस परिस्थितियों का सामना डट कर करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है, और प्रभु हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते राजा। प्रभु आज इस संडे के दिन में, प्रभु विश्राम दिन के दिन, प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रभु आपके सम्मुख परमेश्वर पिता अपने सिर को झुकाते हैं राजा, और प्रभु हम आपसे कहते हैं खुदावंद आप हमें सामर्थ्य दीजिए, आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, आप हमें विजडम दीजिए, ताकि इन सारी समस्याओं का समाधान और प्रभु इस सारी समस्याओं का हम सामना करने पाए। और परमेश्वर पिता ये परिस्थितियां हम पर हावी नहीं होने पाए, लेकिन हम परिस्थितियों पर हावी होने पाए। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी, ओ कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन संसार को मैंने जीत लिया है। यस लॉर्ड, आपने संसार को जीत लिया है, विजय हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। आपने हमें है
प्रभु अगर भी अपनी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें सहायता और मदद कीजिए ताकि वे उस समस्या का सामना कर पाए और परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में विजय दीजिए। प्रभु आपने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, इस समय में हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षाओं में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपका है, आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अद्भुत संगति हम में से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ। कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, ना कोई हानि ना कोई हानि ना कोई हानि, ना कोई हानि ना कोई हानि ना कोई हानि, ना कोई हानि ना कोई हानि ना कोई हानि, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु